तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। दोस्तों वीडियो के अंदर आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अगर अपनी पोल्ट्री में सीलिंग करना चाह रहे हो और करने की तैयारी में हो तो किस प्रकार से अपने को सीलिंग करना है, कितनी दूर में करना है, वो चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं कल वाली वीडियो के अंदर बताया था आपको कि अपने को तिरपाल कितना चाहिए सीलिंग करने के लिए। नॉर्मली दोस्तों देसी तरीके से 5,000 की पोल्ट्री में, जैसे अपने पास जैसे किसी के पास 2,000 होंगे तो उसके हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। तो मैं कल 5,000 बच्चों के पोल्ट्री के अंदर कितना तिरपाल लगेगा सीलिंग बनाने के अंदर, डबल पर्दे के अंदर, तो अटम सटम सारा जुगाड़ आपको मैं कल वाली वीडियो के अंदर बता दिया था। नहीं देखे तो जाके देख लेना, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं अभी सीलिंग की तैयारी कर रखा हूँ, यानी कि अभी कार्य चल रहा है अपना सीलिंग लगाने का। तो कहाँ तक अपनी लग गई है और कितनी लगेगी कुल टोटल, वो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देसी तरीका आपको बता देता हूँ, सुस्ता जुगाड़ी बता दूंगा भाई। अपने को ये तो कोई ज़रूरी है नहीं दोस्तों कि आप नया पाल ला के ही सीलिंग की तैयारी करें, ठीक है ना। आप घर पे भी मतलब तैयारी कर सकते हैं। जैसे कोई फार्मर के अगर फार्म चल रहा है, उसके दाने के बैग आते हैं खाली, जिसको कट्टे बोलते हैं हमारे यहाँ पर, खाली बैग आते हैं, तो उनको सिलवा सकते हो और इस प्रकार से मतलब तिरपाल बना सकते हो। 2 से 3 बैग का एक तिरपाल जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा अपना 12 फीट का। 3 जो बैग होते हैं उनको लंबाई से जुड़वाते हो तो मतलब 12 फीट का हो जाता है। तो एक जो बैग होता है उसकी सिलाई दोस्तों नॉर्मल से नॉर्मल 4-5 रुपये 6 रुपये लास्ट एक बैग का लगता है। आप बैग दे दीजिए एक खाली, यानी कि 100 बैग दोगे तो 100 बैग का तिरपाल बन जाएगा आपका, और उसके अंदर आप उसका चार्जिंग होगा 500-600 रुपया। समझ रहे हो मेरी बात। 5 रुपये लेगी तो 500 रुपये, 6 रुपये लेगी तो 600 रुपया। इस प्रकार से आप मतलब घर पे भी मतलब सिलवा सकते हो, क्योंकि फार्मर को इतना समय नहीं रहता है जो मतलब खुद मशीन ला के सिल के फिर सीलिंग करे। इतना समय तो किसी के पास भी नहीं है दोस्तों, देखो। और सर्दी के समय पोल्ट्री के अंदर बहुत सारा काम रहता है, और ये सर्दी वाले 2-4 महीने इसके अंदर दोस्तों सभी फार्मरों के काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ता है, इसके अंदर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है बच्चे पालने के लिए। तो मैं आपको सीधे पॉइंट की बात बताता हूँ कि किस प्रकार से अपने को सीलिंग करनी है, कितनी ऊंची लेनी है और कितनी लंबाई लेनी है, कितनी चौड़ाई लेनी है, जो कि बच्चे अपने करीबन ये समझो कि 7 दिन तक तो रहे। समझ रहे हो मेरी बात। 7 दिन तक तो बच्चा टिके ना अपन। 7 दिन का तो एकदम से अपन बिल्कुल बोर्डिंग एरिया अच्छी तरीके से बना लेते हैं, ऊपर सीलिंग करके डबल तिबल पर्दे करके। तो भाई देखो, मैं बाहर पर्दा लगा दिया, अंदर भी लगा दिया। पोल्ट्री का जो लग रहा है एक सिंगल पर्दा, उसका मैं नहीं गिनाऊँ, डबल पर्दे कर दिया, कहने का मतलब एक अंदर एक बाहर, ठीक है। और ऊपर सीलिंग कर ही दिया। अब ये मेरे पास पाल कितने थे पीले कलर के, जो अभी दिख रहे हैं ना आपको, तो ये मेरे पास 8 पाल थे, 7-8 पाल थे, ठीक है। ऐसे कटिंग वाले जो मतलब ऊपर जो सीलिंग में लग रहे हैं। बाकी जो है जो अपने पास पैरासूट वाला जो पर्दे हैं वो पहले से ही ला रखे थे पुराने वाले, तो वो आगे अपन बढ़ा दिए, क्योंकि अपने पास अभी मैं आपको कल लाइव के अंदर ही बताया था कि यार ये पीला वाला पाल खरीदने गया था तो बैठा नहीं जुगाड़, बिल्कुल एकदम से कचरा मिल रहा था। कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि वो बरनाल वाले भैया, उससे बात भी किया था मैं कल परसों पहले दिन, 2-3 दिन रोज़ पहले। तो वो मेरे को बता दिया था कि इस प्रकार से पाल को अगर ख़रीदने जा रहे हो तो आपको एक को पाल की कटिंग लेना, इस प्रकार से पाल की कटिंग करो, बीच में से एक कटिंग करके दोनों हाथों से, जैसे अभी ये कटिंग हो रही है, ये चूहा काट रखा है, तो इसको अच्छी तरीके से खींचो, कहना मतलब यहाँ से खींचो दोनों हाथों से। अगर ये फट रहा है तो बिल्कुल भी कचरा है, और ये फटेगा नहीं तो एकदम सही तरीके सही माल है, कहने का मतलब ये है। तो ये भी चूहे ने काटा था, गई साल का है वैसे तो, पर ये भी एक तरह से नॉर्मल ही है, ये हैवी वाला तो है नहीं। तो ऐसे खींचते हैं ना तो ये भी फटता है, समझ रहे हो मेरी बात। और इसकी पहचान ये होती है दोस्तों, जो अंदर ये धागे होते हैं ना, टेप, जिसको टेप बोलते हैं, ये धागे होते हैं ना लंबे लंबे, इनको ऐसे नाखून से घिस के देखना पड़ता है कि इसके ऊपर कुछ कवर है या हकीकत में शीशा की तरह यही है, प्लास्टिक ही है, ठीक है ना। तो अगर वो शीशे की तरह चलकेगा एकदम तो क्लियर है कि बिल्कुल सही है। अगर उसके ऊपर से पन्नी उतर रही है तो वो लोकल है, ठीक है ना। कोई भी अगर फार्मर भाई अपने मतलब दुकान पे ख़रीदने जा रहे हो तो वो ये अपने को ज़रूर से चेक कर लेना है ये चीज़, ठीक है ना। वैसे ये नॉर्मल इतना हैवी भी नहीं है तो इतना लोकल भी नहीं है, मीडियम साइज़ का है ये, कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों। ये आया था अपने 190 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, 190 रुपये किलो आया था। गई साल लाया था दोस्तों, गई साल का ही रखा हुआ है ये, इस कंपनी का, ये देख सकते हो आप, दिख रहा ना आपको। तो वैसे तो इतना तो मतलब वो कमज़ोर नहीं, पर बढ़िया है, कहने का मतलब ये है, बिल्कुल अच्छा है, टिक गया। 2 साल तो हो गए और 1 साल और चल जाएगा अभी,
तो ऐसे करके अपना तो मतलब वसूल हो गया इसका पैसा तो, ठीक है ना। तो अपन बात कर रहे थे कि सीलिंग कितनी दूर में लगाना चाहिए, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। तो मेरे पास दोस्तों दोनों पोल्ट्री के बच्चे इसी में डलेंगे। जैसे मान लो कि समथिंग 12 साढ़े 12,000, 13,000 भी डल सकता है, 12,500 भी डल सकता है। तो उसके लिए जगह कितनी लेनी है मेरे को, 32 की चौड़ाई है तो अपन 30 मानते हैं, क्योंकि 1 फुट 2 फुट का तो ऐसे भी कवर हो जाता है दोनों तरफ से, ठीक है। तो 1 पाइप 2 पाइप 3 पाइप 4 पाइप 5 6 7 8 9 पाइप करेंगे। अब 9 पाइप में 30 के हिसाब से लगाते हैं तो अपने 2700 स्क्वायर फीट हो रहा है, ठीक है ना। 2700 स्क्वायर फीट हो रहा है यहाँ तक, ये देख लो आप। इसके अंदर 5 6 4 5 पर्दे पैरासूट वाले भी आ गए, उधर उधर का तो पीला पाल का ही लग रहा है अपना सीलिंग। और 2700 स्क्वायर फीट हो तो 2700 स्क्वायर फीट के अंदर अपन बच्चे रख लेंगे 3 से 4 दिन, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे अपन जगह बढ़ाएंगे, ये अभी मैं सीलिंग आगे बढ़ा रहा हूँ अभी, तो मतलब ये समझो कि 1 2 3 4 5 6 पाइप, 6 पाइप का हो गया, 3 3 6 15 16 1800 2000 स्क्वायर फीट आगे और बढ़ा लूँगा। 2700 स्क्वायर फीट तो इधर है और 2000 स्क्वायर फीट और आगे कर लेंगे। तो ऐसे करके अपने को 8 दिन 7 दिन 8 दिन ही सीलिंग के अंदर रखना, ज़्यादा नहीं रखना अभी इस समय पे। तो 4 दिन तो मैं इसमें अंदर रख लूँगा और 2-3 दिन जो आगे रखूँगा उसके लिए मैं 2000 स्क्वायर फीट और आगे सीलिंग कर लूँगा, ठीक है। तो अब देख लो आप कि मैं 2700 स्क्वायर फीट के अंदर 3 से 4 दिन ही रखूँगा बच्चों को, क्योंकि वैसे साइजिंग बनने की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है दोस्तों। कम जगह के अंदर ज़्यादा दिन रखना तो उसमें साइजिंग की दिक्कत ज़्यादा आती है। तो 3 दिन से लास्ट चौथा दिन ही रख सकते हैं इसके अंदर, फिर जगह देंगे बच्चों को। और वैसे क्या कंडीशन रहती है वो चीज़ आपको आने वाले समय में बता ही दूंगा कि मौसम का क्या रहता है। अगर मौसम ज़्यादा बदल गया है तो भाई धीरे धीरे जगह बढ़ाएंगे, और अगर मौसम ऐसा ही रहा तो भाई फिर जगह तो अपने हिसाब से बढ़ाएंगे, क्योंकि साइजिंग नहीं लेना है इतना। साइजिंग भी में भी दिक्कत आती है, गैस ज़्यादा बनती है फिर कम एरिया के अंदर बच्चों को रखते हैं। तो ये देख सकते हो बर्तन की सफाई होकर अपन रख रखे हैं, मतलब तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। और अपनी पोल्ट्री के अंदर जैसे बच्चे ले रहे हो तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे बर्तन हो या सीट्स हो लगाने की, जाली हो या सीट लगा रहे हो बच्चों के लिए, पर्दे हो, लेटर कंडीशन हो, तो ये सारा सिस्टम को एक बार तो मतलब ये समझो कि स्प्रे से धो के फिर ही अंदर लाए अपनी पोल्ट्री के अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया कुछ ऐसी चीज़ होती है जो मतलब इनके अंदर कई प्रकार के कीटाणु होते हैं दोस्तों। तो उनसे बचने के लिए अपने को सारी सावधानी रखनी पड़ती है, सारी सिक्योरिटी करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो नीचे पहले आपको पता है कि मैं स्प्रे कर ही चुका था, उसके बाद है जो मिट्टी डाल दिया, मिट्टी के बाद में मैं फॉर्मूला का स्प्रे कर दिया। उसके बाद है मैं जो कल पर्दे लगाए हैं, कल से लग रहे हैं दोस्तों, देखो कल बताया था तो कल अपने आधे हो गए थे, आज इधर लग रहे हैं। तो 2 दिन तो अपने सीलिंग के अंदर लग जाएंगे। फिर लाइट फिटिंग होगी, लाइट फिटिंग होने के बाद अपने सीट गड़ेगी, सीट लगेगी, सीट लगने के बाद बट्टियाँ सेट होगी, बट्टियाँ सेट होने के बाद फिर पेपर बचेंगे जाए, फिर अपने को पता लगेगा कि बच्चे कब दे रही है कंपनी, क्योंकि अभी कंपनी के पास फ़ोटो गई नहीं है। फ़ोटो लेने के बाद कंपनी डिसाइड करती है कि इसको कौन सी तारीख पर बच्चे देंगे अपन, ठीक है ना। तो मेरे साथ 2-3 पोल्ट्रियाँ हैं, उनके साथ साथ मैं भी ले लूँगा। एक साथ गाड़ी के अंदर 18,000 20,000 बच्चे आते हैं, तो मेरे पास देखो 12,000 आते हैं, 13,000 आते हैं। वो चीज़ अभी डिसाइड नहीं हुई है, पर समथिंग 12,000 बच्चे तो लेना ही लेना है, ठीक है ना। तो ये लेने से पहले अपने को तैयारियां कर लेनी है। ये चीज़ आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि 2700 स्क्वायर फीट में 12,000 बच्चा, तो उसके हिसाब से अब आप देख लो कि आपको कितने एरिया के अंदर बच्चों को रखना है। ओनली 4 दिन की जगह बताया हूँ दोस्तों मैं। और अगर आप जैसे मान लो कि मेरे पास 12,000 बच्चा है, तो मेरे को हफ्ते के लिए जगह चाहिए दोस्तों 3 2 5 और 6,000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए 12,000 के लिए। अब ये समझो कि अगर 5,000 6,000 बच्चे की पोल्ट्री है आपके पास, 6,000 के बच्चे की है, तो सीधा सीधा देख लो कि 6,000 स्क्वायर फुट चाहिए अपने को हफ्ते के लिए, ठीक है ना। और 5,000 के लिए भी अपने को इतना तो चाहिए 5,000 स्क्वायर फीट, ठीक है ना। तो ये अपना इतना एरिया तो कवर करना है सर्दी के लिए। और वैसे अपन फिर जगह क्या अपन मतलब मौसम पे डिपेंड करता है। देखो अगर टेम्परेचर ज़्यादा गिर रहा है, जैसे 7-8 पे आ रहा है, तो भाई फिर से सीलिंग करके अपने को बच्चे को जगह देना पड़ेगा। और वैसे आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों कि मैं कितना स्क्वायर फीट से बच्चे ले रहा हूँ, ठीक है ना। अभी सीलिंग की बात कर रहे हैं, बोर्डिंग की, पूरी पोल्ट्री की नहीं कर रहे हैं। जैसे 2700 हो गया अपना, तो 2700 में भाग 12,000, अपन दोस्तों 0.25 से ले रहे हैं, ठीक है ना। कहने का मेरा मतलब दोस्तों है कि 200 से 250 स्क्वायर फीट के अंदर अपन बच्चे ले रहे हैं। 250 स्क्वायर फीट में 1,000 बच्चा, इसके हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है ना।
जैसे 2500 बच्चे, सॉरी 2500 स्क्वायर फीट में अपने हो गए 10,000 बच्चे, तो वैसे करके अपन पूरा बच्चे को कवर कर लेंगे, यानी कि 250 स्क्वायर फीट के हिसाब से पूरा बच्चा लेना अपने को, ठीक है। इसके अंदर पूरी तैयारियां कर लेनी है। हेलोजन लगानी है अपने को 10 से 12 14 हेलोजन लगा लेंगे, 14-15 भी लगा सकते हैं। उसके बीच बीच में बल्ब भी ऐड कर लेंगे और अपना सारा सिस्टम जैसे जैसे आगे काम करता जाएंगे उसका अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना। जो भी कोई फार्मर भाई अपने चैनल पर पहली बार विजिट किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, ताकि नई नई जानकारी दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ये वाला छेद हो गया, ये छेद हो गए, ये छेद हो गए, ऐसे अगर खुला रखोगे तो इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें टेम्परेचर नहीं बन पाता दोस्तों। तो इसके लिए अपने को पहले ही अच्छी तरीके से पैकिंग रख लेनी है। पैकिंग की बात करें तो दोस्तों इधर देख सकते हो मैं इधर पेंचिंग मतलब स्टेपलाइजर से कर दिया हूँ इधर वाला, तो मतलब इधर वाला आर पार। अब अपने ये बचे हैं ये वाले सिस्टम, तो इनको करेंगे पैक, ठीक है ना। तो अभी ऐसे काम चल ही रहा है, कर रहा हूँ। तो मैं सोचा एक बार सभी फार्म भाइयों को अपडेट दे दूँ, ताकि वो भी अपने तरीके से काम कर सके और समझ सके, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो भाई करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड कर लेता हूँ मैं भी काम। अगली वीडियो के लिए बने रहना है, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाई को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे।